बेगमगंज में जो नया मामला सामने आया है वो नहायत ही परेशान करने वाला है। जिन लोगों ने ये किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश है कि आप लोग ऐसा कोई काम ना करें कि आप लोग चंद लोगों की वजह से पूरे लोगों को बातें सुननी पड़ें। आप लोग कर देते हैं और ना जाने कौन कहाँ कहाँ उसको भुगतने के लिए तैयार रहता है। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप जो कर रहे हैं वो आप सरकार के भी ख़िलाफ़ कर रहे हैं, उलेमा के भी ख़िलाफ़ कर रहे हैं और किसी की आप नहीं सुन रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। आइए मैं आपको इस वीडियो में समझाता हूँ कि आपने कितनी बड़ी गलती की है जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें उलेमा का क्या आपके लिए अपील आई थी कि आपको क्या करना है। तो 15/4/2020 में मसाजिद कमेटी भोपाल की तरफ से तमाम मुसलमानों के लिए जो अपील आई थी वो कुछ इस तरीके से है। ये अपील रमज़ान के साथ साथ और भी बहुत सी नमाज़ों के लिए थी जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। इसमें अगर आप नंबर 6 से देखें तो उसमें लिखा है, जुमे के दिन तमाम मस्जिदों में नमाज़ें जुमे में सिर्फ 4-5 लोग ही नमाज़ पढ़ें, बाकी हजरात घरों में ज़ुहर की नमाज़ अदा करें, वो भी उन मस्जिदों में जहाँ जुमे की नमाज़ होती है। और नंबर 8 में देखें, साफ लिखा हुआ है, लॉकडाउन में हुकूमत की तरफ से जारी पाबंदियों का पूरा लिहाज रखें। तो क्या आपने सारी पाबंदियों का लिहाज रखा? आप लोग किसी मस्जिद में 15 और किसी मस्जिद में 20 लोग नमाज़ पढ़ रहे हो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इसके लिए आपको सज़ा भी भुगतनी पड़ सकती है। आइए अब दूसरे देश में देखते हैं कि अगर वहाँ आपने कानून तोड़ा तो उसमें क्या सज़ा है, स्पेशली वो देश जिसको आप सबसे ज़्यादा मानते हैं जहाँ मक्का और मदीना है। तो अरबियन बिजनेस की रिपोर्ट है, उसमें साफ लिखा हुआ है, स्पोक्स पर्सन कन्फर्म दैट दोज फाउंड गिल्टी कैन फेस पनिशमेंट ऑफ 5 years इन जेल एंड अ फाइन ऑफ सऊदी रियाल 3 million। अब आप इस बात को समझे। इसका मतलब है कि कोरोना वायरस के चलते जो वहाँ की सरकार ने कानून बनाए हैं, अगर आप उसको तोड़ते हैं तो आपको 5 साल की जेल और लगभग 30 लाख रुपए सऊदी रियाल के हिसाब से आपको जमा करने पड़ेंगे। तो आप समझ सकते हैं ये इतना बड़ा अमाउंट होता है कि आपकी हमारी सबकी प्रॉपर्टी भी बिक जाए तो हम कभी ना चुका पाएँ, और साथ में 5 साल की जेल। ये उस देश में है जो एक इस्लामिक कंट्री है। तो आप इस बात को समझिए। हमको सबको एक अच्छा मुसलमान बनना है जो दुनिया वालों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें दे के जाए कि उसके जाने के बाद भी लोग उसे याद रखें। आइए अब उन मुसलमानों के बारे में जानते हैं जो दुनिया वालों के लिए बहुत कुछ ऐसा करने का प्लान कर रहे हैं या कर रहे हैं जिससे वो हमेशा जाने जाएंगे। ये सऊद अनवर हैं जो अमेरिका में रहते हैं। इस फ़ोटो में जो शख्स हाथ हिला रहा है उन्हीं का नाम सऊद अनवर है। ये एक ऐसा वेंटिलेटर बना रहे हैं जिससे एक ही वेंटिलेटर के साथ कई पेशेंट्स को उस पर रखा जा सकता है और उनका इलाज किया जा सकता है। उनके इस काम के लिए अमेरिका के जो सरकार है उसने सभी गाड़ियों के सायरन एक साथ चलाकर उनके काम को सलाम किया। दूसरे नंबर पर फ़िरोज़ ज़ैदी हैं जो कि हिंदुस्तान इलाहाबाद या जिसका नाम अब प्रयागराज है वहाँ के रहने वाले हैं। ये फ़िलाडेल्फिया में रहते हैं और इन्होंने कोलेरा हैज़ा के लिए बहुत सारे इंजेक्शंस बनाए हैं और अब ये विस्टार इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर कोरोना का इंजेक्शन बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे भी मुसलमान हैं जो अपने काम से अपने नाम को रोशन कर रहे हैं। एक और हिंदुस्तानी डॉक्टर हैं जिनका नाम है नदीम रहमानी। डॉक्टर नदीम रहमानी ने रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट कोविड-19 सिर्फ 500 की कीमत पर, जिसमें रिज़ल्ट 15 मिनट में आ जाता है, सरकार के अप्रूवल से बनाने की कोशिश की है। इसके अलावा सिप्ला के मालिक यूसुफ हमीद जी हैं जो सिप्ला कंपनी के मालिक हैं। इन्होंने भारत सरकार के साथ मिलकर दवाओं का निर्माण करने के लिए एग्रीमेंट किया है जिससे पूरे भारत के लोगों को कोरोना से बचाव में फ़ायदा हो सके। इसके अलावा अजीम प्रेम जी हैं जो विप्रो के मालिक हैं। इन्होंने भी एक बहुत बड़ा अमाउंट भारत सरकार को दान में दिया है ताकि भारत सरकार इस विपदा की घड़ी में लोगों को कोरोना से बचाने में मदद कर सके और लोगों को फ़ायदा पहुंचा सके। तो इस वीडियो को बनाने का मतलब सिर्फ यही था कि अब आपको फ़ैसला करना है कि आपको किस तरीके का मुसलमान बनना है। एक ऐसा मुसलमान जिसको लोग ये कहें कि इसकी वजह से लोग परेशान हुए या उनकी जानें गईं, या ऐसा मुसलमान कि जिसने अपने जीते जी कुछ ऐसी चीज़ें बना दी जिससे उसके जाने के बाद भी लोगों की जानें बच सकें। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। कोई आपके क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।